सोचिए, आप एक मॉल में हैं, शॉपिंग कर रहे हो एंड अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते ही आपका सारा डेटा हैकर्स के पास पहुंच। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। द टारगेट ऑफ हैक 2013। ये कैसे हुआ था, किसने किया था, कैसे रोका जा सकता था, तो सब कुछ इस कहानी में सुनते हैं। दो 2013 एक साल था। टारगेट जो कि एक बहुत बड़ा रिटेल स्टोर था अमेरिका में। हॉलीडेज सीजन आ रहा था और ये हैकर्स को बहुत अच्छे से पता था। उस रिटेल स्टोर में करोड़ों लोग हर साल शॉपिंग करते थे, लेकिन बैक एंड में हैकर्स ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। हैकर्स ने टारगेट पे सीधा अटैक नहीं करा। उन्होंने उनके एक HVAC वेंडर था, उस पे जाके अटैक करा। उसको अपने एक बहुत सिंपल टारगेट बनाया। वो कंपनी उनके हीटिंग, कूलिंग एंड वेंटिलेशन का काम करती थी। तो ये वेंडर कंपनी बहुत इजीली उनका टारगेट बन गई। तो सब कुछ शुरू होता है एक फिशिंग ईमेल के साथ। हैकर्स ने HVAC कंपनी के एक एम्प्लॉय को ईमेल भेजी जो एक मिलीशियस लिंक पर छुपा कर गया था। एक गलत क्लिक और हैकर्स ने कंपनी के सारे क्रेडेंशियल्स चुरा लिए। उन क्रेडेंशियल का यूज करके हैकर टारगेट के नेटवर्क सिस्टम पे घुस गया। उन्होंने मालवेयर डिप्लॉय कर रहा जो डायरेक्ट टारगेट के पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे इंस्टॉल हो गया। हर बार जो भी कोई कस्टमर कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता, उसका डेटा डायरेक्ट हैकर्स पे पहुंच जाता। कुछ हफ्तों तक हैकर्स ने 40 मिलियन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का डेटा स्टील किया एंड 70 मिलियन कस्टमर्स का पर्सनल डेटा स्टील किया बिना किसी को पता लगे। दिसंबर 12, 2013 टारगेट के एक सिक्योरिटी सिस्टम ने एक अलर्ट दिया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। हैकर्स का पूरा काम हो चुका था। हैकर्स ने ये सारा डेटा डार्क वेब में सेल कर दिया था। इस डेटा ब्रीच की वजह से टारगेट को, जो एक बहुत बड़ा रिटेल स्टोर था, उसको 300 मिलियन का नुकसान होता है। कस्टमर ट्रस्ट टूट जाता है एंड कंपनी का CEO को रिजाइन करना पड़ता है। अब सवाल ये है, ये ब्रीच कैसे हुआ और हम इससे कैसे क्या सीख सकते हैं। पहला, टारगेट ने अपने वेंडर एक्सेस को क्रेडेंशियल सिस्टम से अलग नहीं रखा था। दूसरा, उन्होंने अपने सिक्योरिटी अलर्ट्स को इग्नोर किया। और तीसरा, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेजर्स नहीं थे जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक सकते थे और मालवेयर को डिटेक्ट कर सकते। बिजनेस के लिए बहुत 3 इंपॉर्टेंट बात जो हर एक बिजनेस को अप्लाई करना चाहिए। पहला, अपने नेटवर्क सेगमेंट को लिमिटेड करें, एक्सेस को बहुत ज़्यादा लिमिटेड करें, पर्टिकुलर ऑथराइज्ड पीपल को एक्सेस रहे। दूसरा,
सिक्योरिटी अलर्ट्स को सीरियस लें और उनका तुरंत एक्शन लें। तीसरा, अपने एम्प्लॉयज और वेंडर्स को फिशिंग और साइबर थ्रेट्स के बारे में एजुकेट करें। ये टारगेट एक रिमाइंडर है हम सब के लिए। सबसे बड़ी कंपनीज भी साइबर अटैक का शिकार हो सकती हैं, लेकिन सवाल अब भी एक है, क्या ये फ्यूचर में भी हो सकता है? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।